अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। जी हाँ जी, ये है लंदन। कल जब मेहंदी ख़त्म हुई तो मैंने अपने भाई के घर में ही स्टे किया, क्योंकि मैं रात के टाइम ड्राइव नहीं करती। वैसे तो मैं दिन के टाइम भी जो मैं ड्राइव करती हूँ तो डरती हूँ, तो रात के टाइम तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जब मैं सुबह उठी तो बच्चों को मैंने लिया साथ और हमने कहा चलते हैं बेकर्स आम। वहाँ से मैंने लेना था चिकन मीट। मेरे एरिया में हलाल शॉप है, मगर मुझे ऐसी आदत पड़ी हुई है ना बेकर्स आम से मीट लेने की, कि मुझे उधर नियरली 8 इयर्स हो गए हैं अपने एरिया में, मगर मैंने कभी भी वहाँ से गोश्त चिकन नहीं लिया। वही बात है ना, आदत बन जाती है, फिर वहाँ से होता है कि चलो जी घूम फिर भी लेंगे तो चीज़ें भी आ जाएंगी। ये है मेरे बच्चे और ये मेरी प्यारी प्यारी प्रिंसेस हाजरा है, जो कि मेरे साथ थी। इसने कहा कि मैंने आमना पुप्पो के साथ रहना है। तो ये देखें यहाँ पे चिकन मीट कितना खूबसूरत रखा हुआ है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग पाकिस्तान और इंडिया से भी वीडियोस देखते हैं वो भी देखें कि किस तरह यहाँ पे डिस्प्ले किया होता है और कितने नीट और क्लीन तरीके से देखें ये पड़ा हुआ है। देखें ये मिन्स भी 3 किस्म का है, कोई फ़ैट फ्री भी है, कोई फ़ैट वाला भी है, उसके अलावा बोनलेस सब कुछ है। मगर मैंने अपनी बेटी को कहा कि वीडियो वो बनाओ जिसमें साथ साथ प्राइसेस भी लिखी हों। मैंने कहा वीडियो वो होनी चाहिए जिसमें प्राइसेस भी साथ आएँ, ताकि मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो देख सकें कि कैसे यहाँ पे चिकन मीट वगैरह की प्राइसेस भी हैं, क्योंकि हर लड़की को शौक़ होता है कि प्राइस का भी पता चले। तो मैंने थोड़ा सा उससे कैमरा पकड़ा और वीडियो बनानी शुरू कर दी। बच्चे पहली दफ़ा चिकन मीट की शॉप पे गए थे। मोहम्मद फ़रहान भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा था। अच्छा ये है, ये है। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी बहन की तरफ। यहाँ पे था ब्रंच और मेरी तीनों खाला भी और भाभी भी आई थी। ये भाभी ने डोर खोला और अब हम अंदर जा रहे थे, क्योंकि हम थोड़े से लेट हो गए हुए थे, बाकी सारे पहुंच चुके हुए थे, बस शॉपिंग की वजह से थोड़ी लेट हो गई थी। तो ये है मेरी कज़न भी माहम। ये माशाल्लाह बहुत ही आदत की अच्छी है। तो ये देखें जी, यहाँ पे था हलवा पूड़ी, उसके अलावा शामी कबाब थे, कॉकटेल फ्रूट्स थे। फिर उसके बाद बच्चे अपना प्ले करने लग गए और बड़े बैठ के बातें करने लग गए। बस वही बात है ना, खाला वगैरह आई हुई थी, बस वही मैं इनको देख रही हूँ, सोच रही किसकी मुस्कुराहट अम्मी के साथ मिलती है, किसी की बात का अंदाज मिलता है, तो किसी की आदतें मिलती हैं। वही बात है, जो बहनें होती हैं वो अपना कहीं ना कहीं पे अपनी बहनों के साथ उनकी आदतें मिलती हैं। अम्मी तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं जब अपनी खाला वगैरह को माशाल्लाह देख रही थी, इनकी बात का अंदाज़, उसमें अपनी अम्मी को ही तलाश कर रही थी कि किसकी आदत, किसके बोलने का तरीका, किसका लहजा किस तरह अम्मी पे है। और अल्लाह की कुदरत देखें, माशाल्लाह सारी बहनें एक ही घर में बड़े होते हैं और आदतें भी, आवाज़ भी, हर चीज़ मिलती है बहनों की आपस में। अल्लाह मियाँ सब खाला को अल्लाह मियाँ सेहत और ज़िंदगी दे। तो इधर फूफो भी बैठी हुई थी, उसके अलावा क्या कहते हैं भाभी भी थी। मैंने तो सबसे पहले अपना हाथ आगे किया, मैंने कहा माहम मेहंदी लगाओ। माहम की मेहंदी तो ऐसे है, बहुत ही खूबसूरत। मेरे ख्याल से हमारी फैमिली में भी किसी को ऐसी मेहंदी लगाने नहीं आती। तो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बना रही थी, और डिज़ाइन तो क्या माशाल्लाह स्पीड भी बहुत अच्छी थी। तो ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है। मेहंदी मुझे वैसे भी बहुत पसंद है। मेहंदी तो पहले मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी, अब थोड़ी कम कर दी हुई है, क्योंकि फिर वही बात, जिधर हूँ उधर गोरे बहुत हैं। फिर मुझे होता है कि मेहंदी लगा के ज़्यादा स्टैंड आउट बंदा होता है, काम कर रहे हो तो हाथ बार बार नज़र आते हैं। मगर मुझे मेहंदी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मगर अब ऐसे कलर वगैरह मेहंदी में भी डले होते हैं ना, केमिकल्स वगैरह भी होती हैं, तो कलर तो बहुत अच्छा आ जाता है, मगर वो खुशबू नहीं है। तो कल जब हम शादी पे गए थे, ये मेहंदी मुझे वहाँ पे उन्होंने दी थी, और मेहंदी का डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने भी लगवाई, भाभी ने भी, बहन ने भी, हम सब ने मेहंदी लगाई। चलो हमने कहा माँ आप आ गई हो तो हमें मेहंदी लगाओ। साथ सबकी बातें भी सुन रहे थे, इंजॉय भी कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये ऐसी बातें होती हैं, खाला का आना सबका, ये एक एक मेमोरीज बन जाती हैं। तो बहुत अच्छा टाइम गुजरा। तो उसके अलावा मौसम भी बहुत अच्छा था। गाड़ी के टायर्स भी चेंज होने थे, जैसा कि कल बताया था कि टायर्स वगैरह ख़राब हुई हुई हैं, तो टायर्स भी चेंज करवाने थे। भाई और ब्रदर इन लॉ जाके टायर्स चेंज करवा के भी आ गए, तो मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ा।
जाना नहीं पड़ा, टैग चेंज नहीं खुद करवाने पड़े। तो ये देखें जी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है। अच्छा, मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अक्सर हम जब मेहंदी लगाते हैं ना तो मेहंदी हमारी ख़राब हो जाती है। ऐसे होता है कि उतरती है जब ड्राई हो जाती है। जब आपकी मेहंदी लग जाए उसके ऊपर आप हेयर स्प्रे कर दें, उससे ये है कि मेहंदी आपकी पील ऑफ नहीं होगी आसानी से। यानी कि आप चाय पी रहे हो, कोई काम कर रहे हो, आपकी मेहंदी उसी तरह लगी रहेगी और कलर भी तेज़ आएगा। जब हम पाकिस्तान में होते थे, मुझे याद है हम लोग कहते थे कि ऑयल लगा लो, तो ऑयल लगाने से भी होती है। फिर कोई कहते थे शीरा लगा लो, उससे भी होती है। ये देखें मेरी मेहंदी अभी भी लगी है। मैंने हेयर स्प्रे यूज़ कर दिया था जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं। अब मैं अपने चचा की तरफ आई थी क्योंकि चचा को मिलना था। चचा हॉस्पिटल गए थे तो मेरा चक्कर नहीं लगा था, तो मुझे ये था कि मैंने इन्हें भी ज़रूर मिलना है। तो मैं और बच्चे आए थे और हम ज़रा जल्दी जल्दी में थे ताकि टाइम पे हम घर भी चले जाएं, क्योंकि हस्बैंड को खाना देना था, उन्होंने काम पे भी जाना था। और वीकेंड पे अक्सर ये है कि मोटरवे बंद हुई होती हैं, तो इसलिए मुझे था कि मैं टाइम पे मिलूँ भी और वापस भी घर की तरफ चली जाऊँ, ज़्यादा लेट ना हो। तो बस अब बच्चे इधर पहुंच चुके हुए थे, वेट कर रहे थे डोर खुलने का, क्योंकि ये ज़्यादा एक्साइटेड ये भी थे कि उन्होंने बेबी भी देखना था। मेरे कज़न का बेबी हुआ है, अभी कुछ मंथ का ही है, तो बच्चों को बहुत हो रहा था कि हमने जाना है, हमने बेबी को भी उठाना है। मगर जब हम पहुंचे तो बेबी तो सो चुका हुआ था। जब हम निकल रहे थे तो वो थोड़ा सा रोया और वो फिर दोबारा चला गया सोने के लिए। तो बेबी से मुलाकात नहीं हुई, ना मैंने उसको देखा, ना बच्चों ने देखा। तो अब ये है कि हम घर की तरफ निकल आए थे, वेदर भी बहुत अच्छा था और एक दिन स्पेंड किया, मेहंदी अटेंड की, रात भाई की तरफ गुजारी, सुबह ब्रंच बहन की तरफ किया, फिर दोपहर को चचा की तरफ चले गए। तो चची ने भी मुझे खाना साथ दिया कि नहीं तुम खा नहीं रही तो घर जाके खाना। आप यकीन नहीं करोगे, घर आई तो खाना तो बना नहीं हुआ था। साथ मैंने बनाई अपनी रोटी, साथ मैंने खाए कीमा करेले, इतने मज़े के। मुझे तो सही बताओ अम्मी की याद आ गई कि मैं जब घर से निकलते वापस आ रही होती थी ना, भाई भाभी और बहन भी बहुत करते हैं, फुप्पो बहुत करती हैं। मगर मैं जब चचा की तरफ भी गई तो चाची ने मुझे दिया तो मुझे बहुत हुआ। मैंने कहा देखो इनको है कि मैंने खाना नहीं खाया तो मुझे साथ दे दिया। तो बहुत मज़े के कीमा करेले हमने खाए क्योंकि वेदर भी इतना मज़े का था, तो खाने का भी मज़ा आया। खाने की तो मुझे हर चीज़ का ही मज़ा आता है और शुक्र है ट्रैफिक इतनी नहीं मिली। मगर जब मैं आ रही थी, मैंने बेटी वीडियो बनाते बनाते रह गई। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था रास्ते में। बस यही है कि जो भी सफ़र करते हैं अल्लाह मियाँ उन सब को खैर खैरियत से अपनी मंजिल पे पहुँचाए और सफ़र में आसानियाँ करे और अपने घर वालों से खुशियों से मिलें जो जब भी सफ़र पे हो। क्योंकि सफ़र पे निकलने की दुआ भी होती है, तो कोशिश किया करें कि आप दुआ पढ़ के निकला करें, क्योंकि दुआ सदका दे के निकला करें। ये हमारी बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है, बहुत ज़्यादा बलाओं को टालता है। तो ये जी अब हम घर पहुंचने वाले थे, तो अब मुझे इजाज़त देना, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना। मिलते हैं फिर। अल्लाह।